हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं तुलसी के पौधे के लिए कुछ ज़रूरी 4 काम बताने वाली हूँ, जिसे अगर आप अभी मार्च के स्टार्टिंग में कर लेते हैं तो आपके तुलसी के पौधे की ग्रोथ बहुत ही तेज़ होगी, बहुत ही अच्छी होगी और कुछ ही दिनों में पौधा हरा भरा हो जाएगा। तो जैसा कि तुलसी का पौधा अभी अपने डोरमेंसी पीरियड में था, पूरी सर्दी इसकी ग्रोथ रुकी हुई थी, तो अभी ये 4 काम कर लेने बहुत ही ज़रूरी हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि वो कौन से 4 ज़रूरी काम हैं। तो सबसे पहला काम है, मिट्टी की गुड़ाई कर लेनी है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है, इसको स्किप नहीं करना है। मिट्टी की गुड़ाई करना बहुत ही ज़रूरी है। तो मिट्टी की गुड़ाई करके ऊपर से 2 इंच की मिट्टी आप निकाल लें। और यदि आपके पौधे में ज़्यादा नमी है तो मिट्टी निकालने के बाद आप धूप में ऐसे ही 2 से 3 घंटे के लिए पौधे को छोड़ दें, ताकि नमी भी ख़त्म हो जाए और जड़ों तक धूप और हवा अच्छे से पहुंच जाए। पौधे में कोई मिट्टी में कोई फंगस होगा तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे पौधे की मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई है और बहुत ही अच्छी है, कोई भी फंगस कुछ भी नहीं है। तो मैं तुरंत अगला काम करूँगी। और यदि आपके पौधे में मिट्टी में नमी है, कोई फंगस वगैरह है, तो 2 इंच की मिट्टी निकाल के आप ऐसे ही 2-3 घंटे के लिए धूप में छोड़ दें, फिर अगला काम इसमें करना है। तो देखिए, अब मिट्टी निकालने के बाद देना है हमें इसमें फर्टिलाइज़र के लिए मैंने यहाँ पे 3 चीज़ें ली हैं: गोबर की खाद, नीम खली और हल्दी पाउडर। ये तीनों बहुत ही बेस्ट हैं तुलसी के पौधे के लिए। इनके इस्तेमाल से तुलसी के पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। और यदि आपके पास गोबर की खाद, नीम खली नहीं है तो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कि आप इसकी जगह क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। और हल्दी पाउडर तो सभी के किचन में इस्तेमाल होता ही है, तो ये तो आपको मिल ही जाएगा। तो वीडियो को ज़रूर फुल वॉच करिएगा। तो फर्टिलाइज़र डालने के बाद मैं ऊपर से अब मिट्टी डाल दे रही हूँ। तो गोबर की खाद, नीम खली बहुत ही अच्छा है। गोबर की खाद में बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होता है, तो ये पौधे की ऑल ओवर ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। नीम खली जो है, कोई भी फंगस बैक्टीरिया सबको ख़त्म करेगा। हल्दी भी फंजीसाइड का काम करता है, पौधे पे कोई भी कीड़ा वगैरह नहीं लगेगा और ग्रोथ भी बढ़ाता है हल्दी पाउडर तुलसी के पौधे की। तो ये फर्टिलाइज़र डालने के बाद अब देखिए, तीसरा सबसे ज़रूरी काम है प्रूनिंग का। बेहद ज़रूरी काम है, आप पौधे की अभी प्रूनिंग कर लें। और देख रहे हैं आप, मेरे पौधे में इस तरह से बहुत ज़्यादा बीज बने हुए हैं, तो आपके पौधे में भी इस टाइम बीज बन गए होंगे, तो उनको तुरंत हटाना बहुत ही ज़रूरी काम है। अगर बीज आप छोड़ देंगे पौधे पे तो पौधे की सारी एनर्जी बीज बनने में चली जाएगी और कुछ ही दिनों में पौधा सूख जाएगा। तो इन बीजों को हटाना, पौधों को प्रून करना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए, मैंने अच्छी तरह से सारी ब्रांच कट कर दी है, बीजों को मैंने हटा लिया है और बीज मैंने फेंके नहीं है, इस तरह से इकट्ठे कर लिए हैं। इससे मैं दूसरे पौधे तैयार कर लूँगी बीजों से। तो अब पौधे को अपने अच्छे से पानी दे दें और पानी बिल्कुल ऊपर से ऐसे नहलाते हुए दें, ताकि पत्तियां भी साफ़ हो जाएं, पूरे ब्रांच अच्छे से क्लीन हो जाएं। और अब आपको अपने पौधे को ऐसी जगह रखना है जहां इसे सिर्फ मॉर्निंग की धूप मिले। पूरी सर्दी हमने पूरे दिन की धूप में पौधे को रखा था, लेकिन अब गर्मी में इसको सिर्फ सुबह की धूप ही बहुत काफ़ी है। पूरे दिन की धूप में पौधा झुलस जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखें। तो ये कुछ ज़रूरी काम अगर आप अभी अपने तुलसी के पौधे में कर लेते हैं तो पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी, पौधा कुछ ही दिनों में हरा भरा हो जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि गोबर की खाद और नीम खली ना हो तो इसकी जगह हम क्या इस्तेमाल करें। तो गोबर की खाद की जगह आप चाय पत्ती का यूज कर सकते हैं, उसमें भी नाइट्रोजन बहुत अच्छी मात्रा में होता है। और नीम खली की जगह आप राख का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा एंटीबैक्टीरियल होता है। तो ये दोनों फर्टिलाइज़र भी तुलसी के पौधे की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर